पुराने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नजदीक है। और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों पर मंथन भी शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि जगदीप धनखड़ कौन है और कैसा उनका राजनीतिक सफर रहा। बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाने वाला फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। शनिवार शाम को हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम पर मोहर लगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें किसान पुत्र कहकर संबोधित किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। वे संविधान के जानकार हैं, उन्हें विधायिका के कार्यों का पूरा ज्ञान है। वे राज्यपाल हैं, उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचित की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वे हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और मुझे विश्वास है कि वे राज्यसभा की सभापति के तौर पर देश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगे। बता दें कि अगर जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो राजस्थान से उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाली दूसरी बड़ी शख्सियत होंगे। उनसे पहले राजस्थान के रहने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत साल 2002 से 2007 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में हुआ जन्म। गांव में अक्सर आते जाते रहते हैं जगदीप धनखड़। पिता चौधरी गोकुलचंद धनखड़ खेतीबाड़ी करते थे। धनखड़ चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की। 1977 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की। 1986 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। जगदीप धनखड़ बार काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रह चुके हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के सदस्य रहे। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका। 9वीं लोकसभा में झुंझुनू से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे। अजमेर के किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं धनखड़। हरियाणा के किसान नेता चौधरी देवीलाल के करीबी रह चुके हैं। धनखड़ हरियाणा के किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध चौधरी देवीलाल के करीबी रहे हैं और अपने समय के अधिकांश जाट नेताओं की तरह धनखड़ भी मूल रूप से देवीलाल से जुड़े हुए थे। तब युवा वकील रहे धनखड़ का राजनीतिक सफर तब आगे बढ़ना शुरू हुआ जब देवीलाल ने उन्हें 1989 में कांग्रेस का गढ़ रहे झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से विपक्षी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा था और धनखड़ ने झुंझुनू संसदीय क्षेत्र में जीत दर्ज की थी। वर्तमान में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ से पहले कुल 4 राज्यपालों को देश के उपराष्ट्रपति पद पर चुना गया है। ग्राफिक्स के जरिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे इन 4 राज्यपालों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 को देश के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए थे। इससे पहले साल 1957 में बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। गोपाल स्वरूप पाठक 31 अगस्त 1969 को देश के चौथे उपराष्ट्रपति चुने गए थे। 13 मई 1967 को कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा
आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर कार्यरत रहे। कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 को देश के 10वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। गौरतलब है कि देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने से 4 दिन पहले ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।